अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ रेड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। अवाम बढ़ती महंगाई से शदीद परेशान दिखाई दे रही है। हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया, लेकिन बजट के आने के बाद महंगाई का जिन मज़ीद बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है। आए रोज़ बिजली की कीमत शहरियों के लिए वबाल जान बनती जा रही है। बिजली कीमत में इजाफा हुकूमत इस हिसाब से कर रही है जैसे अवाम की आमदन में कई गुना इजाफा हो चुका है। कभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कि फ़ीस यूनिट बढ़ा दिया जाता है, तो कभी बिजली की कीमतों का जो फ़ीस यूनिट है वो ओवरऑल ही बढ़ा दिया जाता है, और कभी मज़ीद टैक्सेस का इजाफा, तो कभी कहा जाता है कि फ़िक्स टैक्स भी लगाया जा रहा है। ये सारा जो बोझ है क्या आवाम बर्दाश्त कर पाएगी? अब एक आम मजदूर भी कहता दिखाई देता है कि उसका बिजली का बिल 15,000 रुपये से ज़्यादा आता है, जब उसकी आमदन मुश्किल से 20 से 25,000 रुपये है। अब 20 से 25,000 आमदन में वो 15,000 बिजली का बिल अदा करे, खाने पीने के अशिया अपने घर के लिए इस्तेमाल करे, सुई गैस का बिल इस्तेमाल करे या वासा का बिल अदा करे। ये सारे मसाइल आम आदमी के हैं, तो हम आम आदमी के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन हालात का मुकाबला किस तरह से कर रहा है। आम आदमी के जज्बात क्या हैं, आम आदमी क्या सोच रहा है, हुकूमत के बारे में आम आदमी की राय क्या है, ये सारी बातें आज आम आदमी से जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन। जिस आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं जो बिजली कीमत में मुसलसल इजाफा हुआ, और बजट में भी हमने देखा कि सवाल से किसी किस्म की सहूलत आवाम को नहीं दी गई। बेइंतहा टैक्सेस में इजाफा, इसके बाद जो आवाम है वो क्या कहती है, इस पर आज हम बात करें। तो हम ज़रा लोगों से जान लेते हैं मज़ीद तो उनकी क्या राय है। आप बताइएगा, हुकूमत जो बजट दिया है बिजली कीमत में कुछ कमी, बिजली के बिल कैसे आ रहे हैं? बिजली की कमी नहीं आई, हुकूमत अच्छी आ गई, गरीब लोगों वास्ते अच्छा सोच रही है। और अगर ऐसा कामयाब होगा तो हुकूमत ने जिम्मे भाई इन्होंने दी है तो ऐसा समझो कि साढ़े मुल्क का ही बंदा और हुकूमत कोई नहीं करता था। नवाज शरीफ तो बगैर ये बात बंदा के जिन्हें आगे महंगाई तोड़ी है, नहीं तो जेड़ा ही ना थोड़े गरीब का खून ही पीता। सलाम अलैकुम। ठीक है जी, ये आपके सामने हम जरा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है, बात करें हुकूमत के हवाले से, कैसी चाल है? नहीं चलेगा इससे। वो तो कह रहे हैं कि हम आपकी खिदमत कर रहे हैं। ये हवा में और ना चोड़ हो जाएगा, कुछ दिन और सब। बिजली के बिलों में फ़र्क आया? कोई नहीं आया, और बढ़ गया, गैस पे बढ़ गया, सब कुछ। आप बताइएगा। ओ भाई इतना जुल्म चल रहा है, गरीब आदमी बिल नहीं भर सकते, अपनी रोटी नहीं पूरी कर सकते। गैस का बिल, हाँ गैस का बिल, बिजली का, बच्चों को कपड़े नहीं है, बच्चों को जूतियाँ नहीं है, खाने का वास्ते कुछ है मिलते नहीं है, घी मांगा, सब्जी आटा मांगा बहुत। हालात बेहतर नहीं हुए, आटा सस्ता हुआ है यार। नहीं, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। सच है, जो चीज़ सच है वो सच है सर। आटा हुआ है सस्ता और घी भी थोड़ा सस्ता हुआ है, बाकी पेट्रोल वैसे ही चढ़ा दिया और आपके सामने बिल वैसे ही आ रहे हैं। बिल देखो, तू बिल देखो कितना आ रहा है, आप देखो एक बंदा इतना बिल आ कितना गया। है, देखो 3,000 रुपये 14,000 अमाउंट हमने भरा है, एक महीने 10,000। एक टाइम रोटी पक रही है। हाल देखो, बिल का 3,000 जी। आपके ये हाल है। तुम कह रहे मरियम ने हर चाह सस्ता किया, कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। क्या हाल है जी? आप सुनाए कैसा जा रहा है काम? काम ठीक है, अल्लाह का करते शुक्र क्या है। हैं आप? जी, क्या काम करते मैं हैं? आज सेलमैन हूँ, सेलमैन किस चीज़ की? मेडिसिन कंपनी। मेडिसिन। तो मेडिसिन तो बहुत महंगी है आजकल। बस अब टैक्स जो लगा दिया इन्होंने, आवाम का बेड़ा गर्क हो गया है। अच्छा। बिजली पे जो टैक्स लगाया, मेरी बेसिक 18,000 तनख्वाह है, पिछला मैंने बिल 11,000 रुपये का भरा है। 11,000 हाँ जी। अब बताएं, ये इस हुकूमत को अल्लाह गर्क करे, इन्होंने क्या किया है गरीब के लिए? आते ही इन्होंने बिजली के बिलों पर टैक्स लगा दिया। अब मुझे पता है मैं 18,000 में बिजली के बिल पे करूं या इनको मैं बच्चों को खिलाऊं। परेशानी कैसा होता अब है? कितनी बड़ी परेशानी है। मैं कह रहा हूँ मेरी 18,000 तनख्वाह है, 11,000 रुपये मैंने बिल भरना है। ये हुकूमत कहती है कोई और ऑप्शन नहीं है ना, ये मुश्किल वक्त है। नहीं, मईशत हुकूमत को के ऊपर बेहतर कर नहीं, लेंगे। ये पहले ये तो 71 साल से हम सोचते आ रहे हैं कि मईशत डूबी हुई है, मईशत बेहतर हो रही है, मईशत बेहतर हो रही है। हमारी समझ से ये बात है कि ये कैसे आपको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है मुल्क में? हमें नहीं समझ आ रही कि ये मुल्क में क्या वो हो कह रहा रहे है। हैं खिदमत कर रहे हैं आपकी। हाँ, ये खिदमत तो ये कर रहे हैं, क्योंकि मैं अब 11,000 रुपये बिल आ गए, 7,000 में बच्चे भूखे मर जाएंगे, ये खिदमत ही है इनकी, और क्या है सर? क्योंकि इनको तो प्रोटोकॉल मिले हुए हैं, इनको गाड़ियाँ फ्री में मिली हुई हैं, इनको टैक्सेस पे रियायत है, इनको हर चीज़ पे फ्यूल
इनका खाना पीना, इनको अयाशियाँ हो रही हैं और आवाम का ये हाल है। आवाम के लिए कुछ नहीं है। आवाम के लिए यही है, मैं जो आपको बता रहा हूँ। आवाम के लिए कुछ नहीं है। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या अल्लाह का करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। सिक्योरिटी गार्ड हैं। कैसा जा रहा है काम? काम तो बहुत अच्छा जा रहा है, काम को क्या होगा। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत बहुत अच्छी जा रही है जनाब, क्या मुतमईन है? बात है इस हुकूमत की। मुतमईन है? हम ऐसे वैसे, हम अगर मुतमईन ना हो हाँ। तो कैसे चले। हम मुतमईन है तो चल रहे हैं। आसानियाँ कितनी क्यों फराहम रोते की हो? हुकूमत ने? क्यों रोते हो, क्यों रोते हम हो? तो पूछ रहे हैं कि क्या हालात नहीं चल नहीं, रहे हैं? लोग रोते हैं ना कि महंगाई है ये, अब क्यों रोते हैं, क्या वजह। कहते हैं आमदन है नहीं, महंगाई ज़्यादा सब कुछ है, सब कुछ है तो चल रहा है। तो हौसला दें उनको। हौसला दे रहे हैं बताएं। ना, देखें या तो कुछ करें या तो चुप करके बैठे, क्या या करें? तो बोले ना। जो कुछ कर पाते हैं करें, लेकिन कुछ करना नहीं है हमने। हम मुतमईन है महंगाई से भाईजान। आप घर में बैठो, ओके हो तुम लोग, हम मरेंगे, तुम लोग नहीं मरोगे। हमारा बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, बहुत बोलते हैं लोग लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। घर बैठ के बोलोगे, ओए घर बैठ के बोलोगे, बोलो घर बैठ के। 2 रोटी कम खाओ, 3 रोटी कम खाओ, अपने आने वाली नस्लों को मारो और घर बैठ के आराम से बैठो। तुम्हें क्या ज़रूरत है बोलने की? कोई है ज़रूरत बोलने की? बोलने से किसी को फ़र्क पड़ा कभी? तो फिर क्या करें? ऑप्शन दो। कुछ भी ना करो, घर बैठ के बोलो बस। इस महंगाई से टक्कर लो, मज़ीद महंगाई होगी उससे टक्कर लो। हुकूमत कह रही है अपने आने वाली नस्लों को बर्बाद करो यार। कह रहे कोशिश कर रहे हैं मईशत को ठीक करने की। मुश्किल हाँ वक्त है, कर रहे गुजर जाएगा। हैं, जो आपको बजट भेजा है वो कोशिश कर रहे हैं। जो आपको बजट भेजा है उसमें कोशिश हो रही है ना। 20,000 तनख्वाह है, 20,000। 9,500 रुपये गैस का बिल आया मेरा, 9,000। कसम खुदा की। अभी बिजली करो का बिल कोशिश। उन्होंने नहीं बताया। बोलने की कोशिश करो जिससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बोल लेता हूँ, कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा होगा, मैं बोल रहा हूँ कोई फ़ायदा होगा इसका? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क पड़ता है? ये आपने गुफ्तगू सुनी, लोग किस हद तक परेशान हाल है। वो कह रहे हैं 9,000 के सिर्फ गैस का बिल आ गया, 20,000 पे तनख्वाह है, 12 घंटे काम करता है वो, कैसे घर का सर्कल चलाए। क्या बोलने से लोग कहता है कुछ नहीं होता। हम बताते हैं हुकूमत को, लोग कहते हैं हम चीखते हैं हुकूमत के सामने, इल्तिजा करते हैं कि हमारे मुश्किल हालात हैं, हम अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे, हम अपने बच्चों की बुनियादी ग़िज़ाई जो ज़रूरत है वो नहीं पूरी कर रहे। हुकूमत हमारा ख्याल करे, लेकिन हुकूमत कहती है हम फिक्स टैक्स लगाने जा रहे हैं बिजली पे, मज़ीद फिक्स टैक्स। तो आवाम कहाँ से दे? जो उनके पास ऑप्शन है काम करने के, मिन्नत मजदूरी के, वो खुद जो उन्होंने अपनी दिमाग से जो जनरेट किए हैं। हुकूमत ने तो कोई नहीं दी इनको यहाँ पर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़। लोगों ने अपनी मेहनत के तहत, अपनी स्किल्स के ज़रिए जो उनको छोटा मोटा काम आता है उसके तहत वो काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। वो भी याद सरकार ले जाती है तो लोग चीखें ना, चलाएं ना, तो क्या करें। हम आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। एक भाई यहाँ पे जूतों को काम कर रहे हैं, बैठे हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक। सुनाएं काम काज का। काम बस गुजारा हो रहा है, शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का, काम गुजारा जा रहा है। मसला ये है, बिल बहुत आ रहे हैं यार, बिजली का बिल बहुत बिल आता कितना आ गया? है यार। ना एसी चलता है, छोटा सा फ्रिज रखा हुआ है, ठीक है, और बिल आ जाता है 15-20 हज़ार। 15-20 हज़ार और इसी में से पूरा करना है। बस उधारा शुधारा ले लेकर गुजारा कर लेते हैं, बाकी इतने कमाई तो नहीं है मेरी। 800-900 रुपये तो कमाता हूँ, वो घर लग जाते हैं। 100 रुपये का इससे शरबत पी जाता हूँ पठान से। हुकूमत क्या कर रही है? यार हुकूमत तो ठीक है मगर महंगाई बहुत है। महंगाई नहीं कम की, महंगाई नहीं इतनी हुकूमत कम। कहती है आटा सस्ता कर दिया। आटा सस्ता हो गया तो आटे गट्टू से क्या, अगर वो उन्होंने काम कर दिए हैं वो बिल में पूरे हो रहे हैं पैसे। पहले 2,000 का था, अब 1150 का मिल रहा है, इसमें से ये 850 से क्या होगा जो बिल इतना आ रहा है 10-10 हज़ार। कहते हैं कि 700-800 का आसरा करा दिया आटे में, लेकिन वो जो बिल जो बढ़ा दिया उस पर भी टैक्स लगा दिया, उसका क्या करें हम, वो कहाँ से अदा करें। अब ये भाई यहाँ पर ये काम कर रही है, मेहनत मजदूरी करते हैं, अब इनका 12,000 15,000 बिल आ रहा है, ये कहाँ से पे करें। कोई वो आवाम ये कहती है कोई जगह तो देख लें, कोई आगे से देख लें कि जिनके घर बिल जा रहा है उनकी हालत कैसी है। हमारे यहाँ एक सरमायादार को भी उतना बिल जा रहा है और एक आम आदमी को भी उतना बिल जा रहा है।
सरमायादार पे भी उतना टैक्स है और आम आदमी पे भी उतना टैक्स है। आखिर ये ऐसा तजाद क्यों है? हुकूमत को क्या एहसास नहीं है कि जो वो प्रोटोकॉल्स में जो उनके पास इतनी ज़्यादा सहूलियात हैं और इन अवाम के पास क्या सहूलियात हैं, सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया और सबसे एक ही लाइन में टैक्स वसूली जारी है। तो लोग ये सवाल कर रहे हैं। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिससे आज हम बात करें मौजूदा सूरत-ए-हाल के हवाले से। अवामी रिएक्शन आपने जाना, हम जरा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? बिजली का बिल कितना बड़ा मसला बना हुआ है आप लोगों के लिए? बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है जी। ठीक है जी, तनख्वाहदार तबके के लिए, ख़ुसूसन जो बेचारे छोटा काम करने वाले उनके लिए बहुत बड़े मसाइल हैं। तो अब हमारे घर का बिल 17,000 रुपये आया है। 17,000 रुपये, 350 यूनिट। दुकान में कितना आ गया? दुकान का तो कमर्शियल अभी आना है, इसका भी इंतज़ार है। हाँ जी, हाँ जी। गुज़िश्ता महीने कितना आया था? गुज़श्ता महीने आया था तकरीबन 13,000 रुपये बिल आया जी। 13,000, 17,000 कोई घर एसी का। नहीं है, एयर कूलर है, एक पंखा है बस। ठीक है जी, 2 चीज़ें हैं। एनर्जी से दिन में तो जलाते ही नहीं है जी। बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। आटा सस्ता किया इन्होंने, पेट्रोल जो है थोड़ा सस्ता करते, बिजली का जो है वो रिलीफ बिल्कुल नहीं। खाता पूरा हो गया? खाता तो बढ़ गया सर जी, उल्टा इजाफी बढ़ गया। तो हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। बजट भी आया अभी? बजट वो तो बस जलील करने वाला अल्फाज का दौरा गंदा सर जी, जलील करने वाला बजट है। आप कहते हैं कि आवाम मज़ीद तंग होगी? मज़ीद तंग हो रही है जी, इनको बात मैं शुरू हो गया काम? हाँ जी, इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा। और क्या बनेगा आवाम का? गुस्सा है, बस लोग मजबूर हैं। आप ये समझें लोग गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। और ये यकीन सरकार करें जो ये- काफ़ी वसूलियाँ कर रही है, तंग है ये लोग। 356 अरकान है, ये 372 अरकान है। 25 करोड़ आवाम को इन्होंने आगे लगाया हुआ है, भेड़ बकरी उल्लू समझा बना हुआ है। रही है। मैं कहता हूँ कोई हाल नहीं है इनका। इनकी अपनी मराद देखें, इनका प्रोटोकॉल देखें, कहते हैं उन्हीं के अभी ऊपर तनख्वाह है। कम है हमारी। मैं कहता हूँ किसी और मुल्क जाके नौकरी कर लें, ये हमारे वाला काम पार्लियामेंट का कोई MN MPA कर ले। ठीक है जी, खुदा इनको बस बेड़ा घर करें इन लोगों का, हम तो ये कहते हैं। ये लोगों का रिएक्शन जाना है। क्या हाल है जी आपके? सुनाएं कैसे जाना है काम काज आजकल? बहुत गुजारा चल ही रहा है ना। वो बिजली का बिल कितना मसला बना हुआ है? ये तो बहुत टेंशन है। आसरा हुकूमत बेहतर काम कर लेगी? बस जिंदगी के दिन पूरे हो रहे हैं, बस बाकी तो कोई नहीं है। हाँ। कोई आसानी, कोई आसाइश, कोई शे भी नहीं है, कोई आसानी है। कुछ भी नहीं है। सजा जी क्या हाल है अल्लाह आपके? का शुक्र दुआएं। कैसे जा रहे हैं काम काज? कारोबार मईशत का तो बेड़ा गर्क किया हुआ है गवर्नमेंट ने, क्योंकि कारोबार तो बिल्कुल हर जगह बिल्कुल ऐसे हैं कि स्टॉप हुए पड़े हैं। मईशत है नहीं, महंगाई पे महंगाई करी जा रहे हैं, हर पर टैक्स वगैरह दिए जा रहे हैं। तो ये जो हालात चल रहे हैं, आपने पहले भी कभी ये हालात देखे अवाम के, या अभी ये चल रहे हैं हालात? देखिए हालात तो वैसे इस बार तो ज़्यादा हुए पड़े हैं ख़राब, लेकिन ये है कि दिन ब दिन जैसे गवर्नमेंट आ रही है वैसे हालात बदतर से बदतर ख़राब होते जा हुकूमत रहे कह हैं। रही है खिदमत की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खजाना खाली है, खजाने में कुछ है नहीं, तो हम कहाँ जाएँ, कहाँ से पैसे लें? मजबूरी है, लोन लेना पड़ता है। और लोन क्या, जो किस्तें हैं, जो सूद है, वो तो आवाम ने देना है, और कौन देगा? तो ये टैक्सेस वगैरह है कि ये मईशत वगैरह भी करें, आखिर मईशत को बेहतर करें, बिज़नेस को लाएँ, इंडस्ट्रियाँ वगैरह चलाएँ। जो इन्होंने इंडस्ट्रियों का बेड़ा गर्क किया हुआ है, इन्होंने तकरीबन मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है। पाकिस्तान सियासत से थोड़ी चलता है, मईशत से, इंडस्ट्री बिज़नेस से चलता है। आखिर बिज़नेस होगा तो तकरीबन आवाम कुछ कमाएगी, आवाम देगी। आज आवाम भूखी मरी है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी को क्या नहीं है। आप कहें कि उस आवाम वक्त के पास कुछ नहीं है। बिजली का बिल इस वक्त कितना बड़ा मसला बना हुआ है आम आदमी के लिए? आम आदमी के लिए मैं तो कहता हूँ कि बहुत सबसे बड़ा मसला यही है बिजली बिलों का। तकरीबन ये है कि उनके ऊपर टैक्सेस वगैरह 200 यूनिट की जो पेमेंट लगती है 60-70 रुपये यूनिट, वो हो गया। उसके बाद उनके फ्यूल टैक्स वगैरह हो गए, उनके दूसरे टैक्स वगैरह हो गए। ये बिलें वगैरह जो हैं, मैं कहता हूँ कि आवाम बेचारी या बिजलियों के बिल भरे या 2 वक्त की रोटी खाए या क्या करे। ये देखिए ये मेरे हाथ में यूनिट है अपना, तकरीबन कोई 100 यूनिट का बिल, ठीक है ना। इसका 16,700 कुछ रुपये, 16,000 रुपये 100 यूनिट, 150 यूनिट का बिल 16,000 रुपये आया हुआ है। तो ये 16,000 में इसमें टैक्सेस वगैरह देखें 13,000 कुछ रुपए के तो खाली इन्होंने टैक्स लगाए हुए हैं। महसूल बिजली 185 रुपये, ऐसे ही है। टेलीविज़न फीस 35 रुपये, जनरल सेल टैक्स 2468 रुपये। सुभान अल्लाह। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेल टैक्स, ये दुनिया के किसी वाहिद मुल्क में ये काम होता होगा?
कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का अलग बिल है, वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर भी एक टैक्स है, वो है जनरल सेल टैक्स, वो है 110 रुपये। फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर एक्साइज ड्यूटी है, वो 9 रुपये उन्होंने लगाई है। और जो टोटल अगर हम सूरत हाल की बात करें, एफसी सरचार्ज 1130 रुपये को, उसके अलावा जो टैक्स एडजस्टमेंट है वो 1183 रुपये है। ये मिल मिला के 14,124 ये बनता है, ऊपर टैक्स मिला के ये बिल पहुंचा है 18,285 रुपये पे। और जो यूनिट हैं वो तकरीबन जो है 150 करीब यूनिट है। ये सूरत हाल आप अंदाज़ा लगा लें। एक और बिल भी है, एक और ये ज़रा बिल भी है। बताइएगा, आप खुद बता दें। ये जी तकरीबन 22,000 कुछ रुपए का बिल है और यूनिट चले हैं 250 यूनिट। 250 यूनिट में तकरीबन टैक्सेस लगे हैं, खाली टैक्स वगैरह लगा दो टोटल टैक्स लगे 18,762 रुपये। अब ये बताएं मुझे कि इतनी बिजली की होनी थी जितनी टैक्स वगैरह होती है, आम आवाम तो ऐसे ही पीस रही है। तो यही मैं कहता हूँ कि अगर टैक्स भी लगाना हो तो पहले मईशत को तो बढ़ाएं, कारोबार लोगों के हाथ में कारोबार दें, ठीक है, मईशत बढ़ाएं। इससे पाकिस्तान नहीं चल सकता, मईशत को बेहतर करना होगा, इंडस्ट्री लगानी होगी। टैक्स पे टैक्स लगाने से कुछ नहीं होता, उससे आवाम की मुश्त मज़ीद ख़राब होगी और आवाम मज़ीद बेरोज़गारी का शिकार होगी। आप बताइएगा क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को? सर हुकूमत को हम क्या कहें, इतने टैक्सेस लगा रहे हैं। अब देखें ना, ये 3 घरों के अलग अलग मीटर हैं, ठीक है ना, टोटल हमने किया है, ये बने हैं जी 42,000 कुछ। अब एक घर वाले जो दें उन्हें 42,640 रुपये, हम सारा तो कमा के इनको दे रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। दिन भर मेहनत मजदूरी करो, आज़ाद मुल्क में रहने का क्या फ़ायदा है सर? दिन भर मजदूरी करो, वही बात है मेहनत ना। करो और पैसे उठा के सरकार को वापस कर और दो। गैस के देखें, पहले आता था 220-240 रुपये, अब हज़ारों आ रहे हैं, 15,000 घर का बिल आ रहा है। गैस होती नहीं है। फिक्स टैक्स भी लगाएंगे, एक फिक्स टैक्स। वो तो सर हमने देखा ना, 1,000 रुपये मीटर का किराया दो, मीटर भी हमारे पैसों का, हमने पैसे दिए, मीटर लगवाया, अब 1,000 रुपये उसके भी हम महीने का देना पड़ेगा। हुकूमत पता नहीं इतना कर्जा लेके हुकूमत पता नहीं पैसा कहाँ कर रही है। वो आया जी रूस से सस्ता तेल गैस, वो कहाँ गई किसी को ही नहीं पता। इतना इन्होंने अरबों रुपए लिया, कर्जा कहाँ गया कोई नहीं पता। गरीब बेचारा कहाँ जाए, गरीब से ही बस लेके दे रहे हैं, अमीरों को कोई मसला नहीं है। अमीरों को मसला, भी पैसे हम भर रहे हैं, अमीरों के बिलों के हम भर रहे हैं, जो बिजली चोर उनको पकड़ते नहीं है उनके भी हम भर रहे हैं। हम गरीब बेचारा कहाँ जाए बताएं आप? गरीब बेचारा कहाँ जाए? क्या हाल है जी आपके? शुक्र है अल्लाह। सुनाए हालात मुल्क के, अवाम के अपने। ये जो बजट दिया गया है, मैं मरियम आपी से ये कहना चाहूँगा, हमें भीख नहीं चाहिए, नौकरियाँ चाहिए। अभी ये जो बजट दिया है, अभी हमें भगाया जा रहा है, मजदूरी के सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन करवाएं, ये करवाएं, इससे हमें क्या फ़ायदा? कोई नौकरियाँ दें, हमें स्पोर्ट्स मैन है, ये क्या हमें भिखारियों की तरह? आप स्पोर्ट्समैन? जी। किस स्पोर्ट्स में आप? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट खेलते हैं, तो किस लेवल पे पहुँचे? बस अभी तो पीछे ही हैं, नौकरी वगैरह है नहीं, कुछ रेडी वगैरह लगाई हुई थी तो वो भी अब नहीं है, इतनी गर्मी है आपके सामने। बिजली का बिल कितना मसला बना हुआ है आप लोगों के लिए? बिजली का बिल तो बहुत सारे आ रहे हैं, गरीब आदमी है, कभी 50,000 आ जाता है। 50,000? जी भरा है, क्या करें? सरकार से तवक्कुआत क्या है? सरकार से बस यही तवक्कुआत है कि उनसे इल्तजाई है कि मज़दूरों के लिए कुछ आसानियाँ पैदा करें और नॉर्मल इंसान के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, बस यही उनसे रिक्वेस्ट है। जी रिक्वेस्ट है कि मजदूरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें और आम आदमियों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। सरकार से इल्तिजा की जा रही है, अब सरकार कहती है खजाना खाली है, कहाँ से दें? हम ज़रा आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक, ठंडा पानी पी रहे हैं। सुनाएं बिजली का बिल कितना मसला बना हुआ है? बड़ा मसला पड़ा हुआ है सर। कैसे तंगी होती है? बहुत तंगी होती है, बहुत तंगी होती है। गरीब आदमी है, बिल पे करें या घर का खर्चा पूरा करें। कितना आया बिल? बिल हमारा इस महीने आया 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। कमाया कितना? कमाया तो ज़्यादा इतना नहीं कमाया कि बिल भरेंगे रोटी खाएंगे। जो कमाया वो सरकार को दे दिया। जी जी बिजली के बिल में। हाँ जी हाँ जी। कोई बेहतरी की तवक्को? बेहतरी की तो अभी नज़र नहीं आई। मियां शहबाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे हैं कि वो बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बेहतर वज़ीर आज़म हैं, वो मुल्क चला लेंगे। रिजल्ट भी नहीं आया, ऐसा बिल में सारे महंगाई है। अभी पहले आटा था, घी था, अब तो बिल की महंगाई, आटा तो आ गया, बिल्कुल सस्ता हो गया है। ये बिल भी आ रहा है ना इतना, एक एक घर का 15-20 हज़ार आ रहा है, कहाँ जाए गरीब बंदा? कहाँ जाए? आप सुनाए कितना आया बिल? 15,000। 15,000। ये 15,000 लगता है मैपको वालों ने रेट ही रख लिया है मुल्तान वालों का। हर महीने ऐसे आ रहा है, कभी 20,000, कभी 15,000। पिछले महीने मैंने 40,000 पर है। अच्छा,
इस क्या month यूज़ मुझे- किया? कुछ भी नहीं, पंखे चलते हैं, दो बल्ब हैं बस। टैक्स बोर्ड डाले हुए हैं, बिल बन रहा है 10,000 टैक्स डाला हुआ है हम लोगों ने, फ्यूल टैक्स फलाने टैक्स। वो कहते होंगे शायद कमाते बहुत हैं आप। बस ऐसे ही कमाते कि हमारा कौन सा कोई लूमों का कारोबार है, मेहनत मजदूरी करते हैं हम। मेहनत मजदूरी वाला भी महफूज नहीं है, सब पे एक ही 15,000 टैक्स। सैलरी है हमारी, 20,000 बिल आता है, कैसे हम पूरा करें? कैसे आप जो क्या करते हो? हम रिक्शा चलाते हैं भाई, रिक्शा सवेरे चलाते का भी एक चक्कर नहीं लगाया। क्यों नहीं लगा? सवारी नहीं है, क्या कहती है नंबर है, सवारी? अड्डा भरे, क्या करें, चलाने वाले आ जाते हैं जी, चलान 500 का, 1000 का चलान, हाँ बिल है 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार बिल सरकार आ क्या जाता कर रही है। है? सरकार हमारे बारे क्या सोचा है, सिर्फ खिदमत- अपने बारे खिदमत- सोचा है खिदमत बस, कहती है वो। कुछ भी नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे सोच रहे। ऐसे ही है। आदमी चाहे भूखे मर जाएं, सरकार अपने घर पंखे पे सोई पड़ी है। 1500 का चलान करके चले जाते हैं, उनको क्या है? हम गरीब आदमी 1000 कमाते हैं, शाम तक कमाने लग जाते हैं। हुकूमत कहती है कि जितने पैसे हैं ना खजाने में सारे अवाम पे लगा रहे हैं, अब हैं जो जितने इतने, अब क्या करें? अब हमारा बिल है 26,500। 26 आ गया। ओए, 500। हाय मुश्किल होगा फिर तो। बेचते क्या वो देखो बर्फ। आमदन कम है, बिल ज़्यादा है, अभी खाना पीना पूरा करना है, सही। गैस भी पूरी करनी है। पंखा एक मोटर चलती है। ये आपने गुफ्तगू जानी लोगों की, हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने अवाम की गुफ्तगू जानी। हम गए लोगों के पास, मज़दूरों के पास, दुकानदारों के पास, काम करने वालों के पास, मेहनत कशों के पास। हर एक की ज़बान पर ये अल्फाज थे कि सरकार आखिर अवाम पर कितना टैक्स लगाएगी, आखिर ये मज़ीद टैक्सेस का जो बोझ है वो कब कम होगा, आखिर इसका हल क्या है, कब तक आम आदमी ये बोझ अपनी कमर पर लाद कर चलता रहेगा और जो कमाई करेगा वो सरकार को वापस टैक्स की मद में वापस करता रहेगा। ये हर आदमी का सवाल था जिससे भी आज हमने बात की। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनका भी हाल अहवाल जानते हैं कि वो क्या फरमाते हैं अपनी सरकार के बारे में। क्या हाल है भाईजान? भाईजान सुनाए काम काज का। काम बात गुजारा ही ठंडे है, क्यों है? गुजारा ही है। क्यों? क्या करेंगे, सवारी है भाई, कहाँ चलेगी सवारी? कारोबार भी नहीं है। कारोबार नहीं है? नहीं है, आखिर हुआ क्या है कि कारोबार भी नहीं है, महंगाई सवारी बहुत भी? है, अब सवारी निकलती नहीं है। शॉपिंग हुकूमत कहती है महंगाई पहले से कम कर दी। महंगाई है ना, बहुत ज़्यादा है महंगाई। बिजली का बिल कितना आ रहा है? 8,000, 8,000। पहले कितना आता था? 1500, 2,000, 4,000। आमदन में कितना इजाफा हुआ कि 8,000 का बिल आ जाता है? अब इतनी आमदनी नहीं है जितना बिल आ जाते हैं। इतनी आमदन इतना बिल आ जाता है। आप सुनाए भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। LPG या पेट्रोल? LPG सर, कितना रुपए किलो है? 250 रुपये किलो है। 240 चल रहे थे, नहीं सर, 250, 250, 260 चल रहा है। 260। कल मैंने खुद सिलेंडर फिल कराया था, 260 चल रही थी। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है। तो ये सुनाएं कि बिजली का बिल बिजली का बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। कितना? 12,000, 13,000। 12,000। क्या इस्तेमाल करते हैं? वैसे घर है, 2-3 पखे हैं, पंप है, बस? बस 12-13,000। हाँ। AC वगैरह नहीं लगाया? नहीं, कूलर भी नहीं है। कूलर भी नहीं है? कूलर भी नहीं और है। बिल है ऐसे जैसे आप अयाशी कर रहे हो हाँ सर, और हर वक्त पंखे चल रहे हो, ज़्यादा चलते पखे। लेकिन बिल ज़्यादा आ रहा है। जी सर, सरकार क्या कर रही है? सरकार के काम जो है वो ठीक कर वो रहे कह रही हैं। है खिदमत कर रही हैं आप। हाँ, वो नवाज शरीफ साहब खिदमत ही कर रहे हैं ना हमारी। इतनी महंगाई है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं खादमी आला नाम था मेरा, क्या नाम? दुनिया मानती है मुझे। वो कुछ भी नहीं है। एक दहले की करप्शन साबित हो, कहते हैं मुझे लटका दो। शहबाज शरीफ साहब चैलेंज करते हैं आवाम को। कैसे चैलेंज करते हैं? कई बार उन्होंने दावा किया। कर ही नहीं सकते वो। क्या हाल है जी आपके? बंगाल आप सुनाए काम काज का। ये रिक्शा चला रहे हैं, चला तो रहे हैं, कैसे जा रहा है रिक्शा? बस महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। आटा सस्ता हो गया? आटा सस्ता कहाँ से हो गया? कहते हैं इतना सस्ता हो गया, 70-80 रुपए किलो आ गया। रोटी तो वैसे दे रहे हैं वो 15 रुपए की। 15 रुपये? हुकूमत ने रेट 15 रखा है ना। नहीं, वैसे गंदम का रेट तो कम है, लेकिन रोटी तो ज़्यादा महंगी दे रहे हैं। आपके नज़दीक महंगाई कम नहीं हुई अभी? हाँ, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा कितने आ गए? मेरा तकरीबन एक घर का जो है ना 7,000 रुपये बिल है। 7,000। जब बिजली का बिल का इंतज़ार होता होगा कि पता नहीं इस बार कितना लग के आएगा, हर महीने इंतज़ार रहता होगा। हर रोज़ाना हम जो है बिजली के बिल के पैसे जो है ना अकेले
रख लेते हैं। खाने के अलग, हाँ, खाने के अलग, पीने के अलग, गैस बिजली के अलग। गैस का 2000 बिल है। तो सबसे ज़्यादा पैसे आप बिजली के रखते हैं? ज़्यादातर बिजली के पैसे रखते हैं। ठीक है। आप सुनाएं कैसे हैं? शुक्र है, गर्मी कैसी है मुल्तान की? गर्मी बहुत है। बहुत है। पहले भी हर साल होती है यार। पहले भी तो कम होती है, इस साल तो बड़ी गर्मी है। ज़्यादा। हुकूमत कैसी है? हुकूमत तो गरीब आवाम के साथ भी नहीं दे रही। साथ नहीं दे रही? वो कह रहे हैं जितना हम आवाम की का साथ दे रहे हैं ना, उतना कभी किसने नहीं दिया। हम बिल भरें, हम खाना खाएं, हम क्या क्या काम करें, आप बताएं। थक गए हैं? अभी तो जवान है यार, मुकाबला करना है मुश्किल हालात का। जवान क्या करें? 14,000 15,000 एक बल्ब एक पखे का बिल आ रहे, किधर जाऊँ हम? गरीब आदमी, घर का बिल भरें, मकान किराए का किराया भरें, बच्चों को पालें, क्या क्या करें? क्या क्या करें? बाबू जी क्या हाल है आपके? माशाल्लाह इतनी हुकूमतें देख ली। जी जी, बहुत कैसी जा रही है हुकूमत? अयूब खान से लेके आज तक हमने सब हुकूमतें देखी है। तो कैसी रही? सबका रवैया देखा है। हाँ, इस वाली का कैसा है? हमारे हिसाब में जो रवैया जुल्म का भुट्टो का था, भुट्टो किसी का नहीं है। जियो भुट्टो गरीबों का हमदर्द था, गरीबों को प्लाट दिया, गरीबों का हमदर्द था और पाकिस्तान का सज्जन था, लीडर था। भुट्टो साहब को तो आप शहीद हुए कई साल हो चुके हैं, कई इश्यू हो चुके हैं। अब हुकूमत है मियां शहबाज शरीफ साहब की। अब सब ऐसे ही हैं भाई। पार्टी और नून लीग की दोनों की हुकूमत है भाई। गरीबों को खाने वाले हैं, नीचे बिठाने वाले हैं, गरीब का कोई हमदर्द नहीं है। अयूब से लेके आज तक मैं सबको समझता हूं। मियां शहबाज शरीफ साहब खाने वाला कहते रहे हमें आपको, कहते हैं दर्द है मेरे सीने में अवाम के लिए। भाई ऐसे ऐसे बोल बचत करते हैं। जो अभी बिल आ रहा है गरीबों के, जो मजदूर है उसके 5-6 जी खाने वाले हैं, 5,000 बिल आ गया, वो बच्चों को खिलाएगा कि बिल भरेगा? क्या क्या करेगा? ये बिल लेके भी घूम रहे हैं। वो कहते हैं मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, ताउन करें हुकूमत के साथ। हम ताउन किए हैं, तो ये तो तीसरी बार बने बैठे हैं, तीसरी बार मुल्क में बने बैठे हैं। ताउन कर दिया, अवाम तो बने बैठे हैं। अब ये अवाम की सोचें देखे तो तब बात बनेगी ना। दिया तो है इन्होंने, क्या दिया है? दुकानदार लूट रहे हैं, दुकानदारों से पूछने वाला कोई नहीं है, अपनी मर्जी का हिसाब है। पहले कंपनियां थी, वो आती थी दुकानदारों पे छापे मारती थी। हाँ। अब कोई छापे वाला नहीं है। जो दुकानदार अपनी मर्जी से, एक दुकान पे 5 रुपए का सौदा बेच रहा है, दूसरी दुकान पे वही 20 रुपए का बेच रहा है। कोई चेकिंग नहीं है, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं करता। बाबा जी तुम हाल हो, क्या हाल है तुम्हारा? बाबा जी क्या करिए, एक डांगी है, एक डांगी नहीं है। 26,000 रुपए का बिल है। 26,000 क्या इस्तेमाल कर लिया? ये क्या इस्तेमाल कर रहे हमने? एक पक्खा है पिया, हाँ, कूलर पक्खा है, बस पंप है। हुकूमत बिल नहीं भरा जाता। पिछली जब मीटर कटवाया है, फिर लगवाया, फिर 26,000 का बिल हो रहा गया। कोई ख्याल किसी ने नहीं आएगा। वो कहते गरीब तो एक नहीं रहने देना। उस शहबाज शरीफ आते मैं तो खिदमत करनी है, खजाना टक्का कहनी मैं तेरे पास खिदमत तो ये करनी है। वो खजाने को नहीं बार बार बिल्डोजर चला रहे, आवाम चले गए न बने, पैसे उठाए रखे न बने। बस हालात बेहतर का कि सब थोड़ा सा सबर करो। सबर तो होना भी है, सबर तो ये ना भाई। एक दफा मीटर कटा देने वाल 2 महीने चौक करवाने वाल, वो भरे ने वाल दूसरी दफा वाल मीटर कटी बैठे। क्या करें अवाम जी? आपके सामने गुफ्तगू है और 26,000 का बिल है कि नहीं? हाँ नहीं, आप कह रहे हैं तो होगा, और सारे लोग कह रहे हैं, और हर किसी का बिल आ रहा है। बिल इतने हैं ना, बिल भरे नहीं जाते, किसी गरीब से भी नहीं भरे जा रहे। ये आपके सामने गुफ्तगू रही आवाम की, और मुतमिन कोई नहीं दिखाई दे रहा। और कहीं 26,000 की आवाज़ है, कहीं 15,000, कहीं 8,000, कहीं 10,000। वो लोग कह रहे हैं जज इसका यहाँ पे मैपको वालों का लगता है तो बिल इजाफी भेज देते हैं, आवाम से वसूल कर लेते हैं। गर्मी ज़्यादा है, कुछ सेकंड ऑप्शन है नहीं, बिल अदा करना है, वो ये हक अदा करें। लेकिन सरकार कुछ ख्याल करे। जो 1500 टैक्स शामिल क्यों हैं? फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में भी एक टैक्स लगा रखे हैं, तो वो मेहरबानी कर ले कुछ कम कर दें। लोग तो ये मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन सरकार बजट में कह रही है कि हम एक और टैक्स भी लगा रहे हैं, फिक्स टैक्स के नाम से चल रहे काम। तो फिर आगे आवाम को क्या बनेगा? मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस आज हमने बात की आवाम से, और हमने जिस शहरी से बात की उसने मौजूदा सूरत पर परेशानी का इज़हार किया। कोई बिजली के बिलों से तंग नज़र आया, कोई बढ़ती महंगाई से, और कहीं पर हुकूमत की परफॉर्मेंस से, और जो बजट आया है
उससे गिले शिकवे शहरियों ने हुकूमत के सामने रखे। ताजिर क्या कहते हैं, उन्हें क्या इस सवाल से खदशात हैं, वो इन हालात से मुतमिन हैं, गैर मुतमिन हैं, या फिर हुकूमत से अपनी क्या डिमांड वो हुकूमत के सामने रखते हैं। इस पर हम बात करने के लिए पहुँचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं घंटाघर मार्केट के सदर हैं और इदार भी मौजूद हैं यहाँ पर। जरा उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। बुद्धा साहब बताइएगा, हालिया बजट आया, उसके बाद महंगाई का तसलसल क्या देख रहे हैं आप, और हालात में बेहतरी की आप लोगों को कितनी तवक्को है? देखिए जी, ये जो बजट आया है ये अवाम दुश्मन बजट आया है। ये अवाम के लिए नहीं बना, मेरा ख्याल है ये अमीर लोगों के लिए बना है। अमीर लोगों को इसमें छूट दी गई है और सारा महंगाई का और जो टैक्सों का बोझ है वो हम गरीब ताजरों के ऊपर डाल दिया गया है। जुल्म खुदा का आप ये देखें, एक महीने में 3 मरतबा बिजली के रेट बढ़े। गैस जो कि अब गर्मी है, गैस के शेड्यूल अभी से वो चल रहे हैं कि 2 घंटे के लिए सुबह गैस दे रहे हैं, 2 घंटे के लिए रात को दे रहे हैं। आप ये देखें गरीब आदमी क्या करे। उसके अलावा ये देखें ईद उल अज़हा गुजरी है, उस दौरान जितनी महंगाई और जितना जानवरों की कीमतें आसमानों पे गई हुई थी, आप फिगर उठा के देख लें, कुर्बानी की जो एवरेज है, जो हमारी तादाद है वो कम हुई है इस मरतबा। मीडिया पे भी आया है कि कुर्बानी इस मरतबा कम हुई है। उसकी वजह यह है गरीब आदमी बेचारा कुर्बानी नहीं कर सका। बिजली की इतनी महंगाई है कि बिजली का बिल ना दे तो घर में वो जनाब साहब बच्चे गर्मी की वजह से बिलक बिलक के मर रहे हैं। खाना पीना इतना महंगा हो गया। ये जो इस मरतबा बजट पता नहीं किस पॉलिसी के तहत बनाया गया है कि ये तो गरीब को मुकाओ बजट है। हुकूमत ने बजट बनाया है या किसी से बनवाया है? ये देखे जी, हम तो IMF का बजट कहते हैं और इन्हें शर्म नहीं आती हुक्मरानों को। IMF के बजट को जिस वक्त बनाते हैं या उनसे डील करते हैं, उसमें जो अमीर और अशराफिया लोग हैं उनके ऊपर कटौती नहीं होती, गरीबों के ऊपर टैक्स लगा दिए जाते हैं। उनकी अयाशियों को रोका नहीं जाता, गरीबों की जनाब से खाने पीने की चीज़ों को वो जनाब से बंदिश पैदा कर दी जाती है। आप ये देखिए, हमें वासा के बिल ही नहीं छोड़ रहे, डबल से ट्रिपल बिल वासा के हो गए। बिजली 3 मरतबा बढ़ गई, गैस बढ़ गई और गैस भी शेड्यूल के मुताबिक मिल रही है। उसके अलावा जो टैक्सों का बुरहान है, हम छोटे हुकूमत तो कहती है कि हमने इस बजट में जो गुज़िश्ता बजट गुजरा उससे बेहतर बजट बनाया और हालात बेहतर कर लेंगे। ये हमें सिर्फ लफ्ज़ों का ये जो है ना चक्कर देते हैं। ये ऐसे अजीब से फिगर निकाल के झूठ बोल के टाइम पास करने के लिए अपने, ये हमें बताए ना वज़ीर आज़म हाउस के कितने पैसे हमने कम किए, ये बताए वज़रा की तनख्वाह हमने कितनी कम की, ये बताए उनके रिहाइशें उनकी गाड़ी हमने कितनी कम की, ये बताए बैरोक्रेट्स को जो हमने गाड़ियाँ दी हैं वो 2-2 करोड़ रुपए की 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ जो दी हैं वो हमने कितनी कम की। यार खुदारा ये झूठ बोलते हैं। आपको रोड के ऊपर उनकी अयाशियों के ऊपर सब नज़र आता है। वो लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और गरीब दुकानदार गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। हल क्या बनेगा, मुस्तकबिल क्या उसका हम जो देख रहे हैं, चोरी डकैती राजधानी इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है। इस मुल्क का हाल ये हो गया कि हम बेकारी हो गए हैं। लोग काम भी नहीं करते, काम चोर हो गया। जो छोटे तबके के लोग हैं, आप ये देखें, ये लोग बेकारी जो है ये मोटरसाइकिलों पे चौकों पे डेरे डाल लेते हैं। हम आते मोटरसाइकिलों पे हैं, इनके बच्चे वगैरह वो दुकानों पे भीख मांगते नज़र आते हैं। हुकूमत की कोई तवज्जो ही नहीं है कि ताकि इस मुल्क में कोई सिस्टमेटिकली तरीके से आप कह रहे हैं कारोबार के कोई मौके नहीं है, काम करने का माहौल नहीं है, भीख मांग के गुजारा करो। भीख मांग के गुजारा करो, जैसे हमारे हुक्मरान भीख मांग के IMF से गुजारा कर रहे हैं, वही उन्होंने आवाम को सबक दे के तो वही काम लगा दिया है। ना यहाँ कोई हुकूमती सहूलियात है, कोई इंडस्ट्री लगे, लोग लेबर जो है वहाँ खपे काम करे, उनकी कोई सहूलियात हो। उनको पता है कि वहाँ भी कुछ नहीं मिलना और आगे इंडस्ट्री भी नहीं हमारे मुल्क में लग रही। तो ये आवाम जो है ये बेरोज़गारी हो रही है। आवाम बेरोज़गारी की तरफ जा रही है। हम जरा आगे बात करेंगे, हमारे साथ और भी अहदेदार मौजूद हैं। बिजली के बिल किस हद तक मसला बने हुए हैं और जो दुकानदार हजरात हैं उनका जब बिल आता है वो क्या क्या खर्चे पूरे करने पड़ जाते हैं? सर इनकी सेंस की हमें समझ नहीं आती। 200 यूनिट अगर है, 200 यूनिट है तो उनका बिल है 28 रुपये यूनिट। 201 यूनिट हो गया तो 48 रुपये यूनिट घर का हो गया है। ये क्या लॉजिक है? अगर 100 यूनिट है तो उसका रेट है 28 रुपये और अगर 101 हो गया है तो उसका रेट 35 रुपये हो गया है। ये क्या लॉजिक है? एक यूनिट ऊपर होता है, 100 यूनिट का फालतू ले लेते हैं और 200 यूनिट का 201 यूनिट हो गया उसका फालतू ले लेते हैं। ये क्या सेंस है, हमें इसकी समझ नहीं आ रही। जितना ज़्यादा इस्तेमाल करें बल्कि कम होगा ना, कम होने की बजाय बिल उसका ज़्यादा हो जाता है।
201 यूनिट, बल्कि रीडिंग जो करते हैं ना, हम अगर 1 मीटर चलाया 198 यूनिट, उसको 4 यूनिट फालतू डालकर 202 कर रहते हैं, जो 26 रुपए की बजाय फिर 48 रुपए यूनिट हो जाता है। ये क्या है, हमें समझ नहीं आ रही। इसके पीछे हम वासा का बिल दे रहे थे घर का, बमाए पानी 2 महीने का 700 रुपये, अब इन्होंने फिक्स कर दिया है 2400 रुपये आ रहे हैं 1 महीने के। 10 मरले का घर है, 2400 रुपये 1 महीने का बिल हर महीने दे रहे हैं। इस तरह ये सुई गैस पे जुल्म कर दिया है, जिसका बिल 300 रुपये आता था, सर्दियों को 700 रुपये आता था, खाली बिलों सर्दियों का 13,000 रुपये बिल बन गया। बिलों की मद में अच्छे भले पैसे सरकार को वापस करने पड़ते हैं, वापस जा रहे हैं, और इतने पैसे इकट्ठे हो रहे, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ये तो कहते हैं ना हमने आटा सस्ता कर दिया है, कहाँ सस्ता किया इन्होंने? गवर्नमेंट ने ज़मींदार से ख़रीदा नहीं। अब ज़मींदार के पास पैसा है नहीं, कारोबार कैसे चलेगा? अगर ज़मींदार के पास पैसा आता है तो वो तो दुकान पे कुछ शॉपिंग करता है। अब ज़मींदार के पास गंदम पड़ी है, 6 महीने बाद वो ख़राब जाएगी, वो क्या करेगा? उस आटे से तो काम नहीं चलेगा। खाली आपको कोई बेहतरी के हालात नजर नहीं? बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हालात बेहतरी के हालात। अपनी तो कोई चीज़ कम की नहीं है ना, काम नहीं किया। मसला जी ब्यूरोक्रेसी है, अफसर को इन्होंने गाड़ी देनी है 13, इसको अफसर को गाड़ी देनी है तो वो 1300 सीसी क्यों नहीं देते? उससे बड़ी गाड़ी क्यों दे रहे हैं? तो एक डिप्टी कमिश्नर है, छोटा सा डिप्टी कमिश्नर है, उसके साथ 10 गार्ड है, उसका खर्चा कौन उठाएगा? उसको इतना खतरा हो गया है, 10 गार्ड लेकर फिरता है, बड़ी गाड़ी 3 करोड़ की गाड़ी लेकर फिरता है। या उनको जब छुट्टी हो जाती है या छोड़ देते हैं, नौकरी ख़त्म हो जाती है, क्या फिर उनके पास फिर भी गार्ड होते हैं? ये काम करने का क्या तरीका? मुलाजिम क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट मुलाजिम क्या कर रहा है? हमें क्या सहूलत दे रहा है? जो हमारे चौकीदार हैं हमसे ज़्यादा सहूलत में वो है। ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि टैक्स हम दे रहे हैं, हम पेड हैं, टैक्स पेड हैं। जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो सरकार के मुलाजमीन हैं उनको इतनी आसाइशें दी गई हैं, सरकार के जो खुद सरकार के जो अहदेदार हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, वज़रा, उसके साथ साथ मुशीर हजरात और बाकी जो हुकूमत का पूरा एक स्ट्रक्चर है, सबके पास आसाइशें हैं, सहूलियात है, लेकिन आसाइशें और सहूलियात नहीं हैं तो वो आम आदमी के पास नहीं है, वो इस मुल्क के रहने वाले आम बासियों के पास नहीं है। उस पर सवाल उठाया जा रहा है। अच्छा, आप बताइएगा इस वक्त मौजूदा हालात में कारोबार करना कितना मुश्किल हो गया है? ये एक तो इन्होंने खूनी बजट दिया है जिसकी वजह से भी लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं, जिनको कोई समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आ रहे हैं, हमारी आमदन से 3 गुना ज़्यादा बिल आ रहे हैं। हम कहाँ जाएं? बच्चों की फ़ीसें भरें, दुकानदारियां करें, कारोबार इस दफ़ा हुए ही नहीं बिल्कुल। लोग इस डर से नहीं खरीदारी कर सकते। सीज़न का लफ्ज़ होता था, लगा सीज़न वाला कोई खाता ही नहीं है, किसी किस्म का सीज़न नहीं लगा हमारा क्या नहीं लगा। आल पाकिस्तान के ताजरों को आप छेड़ के देख लें, सब परेशान हैं और सबका टारगेट ये हुआ है कि हम बिजली के बिल भरेंगे, कहाँ से भरेंगे, लेन देन कैसे करेंगे। हर चीज़ में इन्होंने बहुत मुश्किल कर दी है ज़िंदगी जीना ना। तो सफ़ेद पोश तबका तो बिल्कुल मर गया है ना जी हमारे जैसा। हुकूमत से क्या मुतालबा? हुकूमत से हमारा मुतालबा ये है कि खुदारा जिस उम्मीद के साथ इस हुकूमत को लोग लाए हैं, जिस तरह लोगों ने इनको पसंद किया है, उसी तरह रिलीफ दें जो इन्होंने जलसों में अपने आने इक़्तिदार से पहले और 200 यूनिट और 300 यूनिट फ्री देने के जो हमारे साथ वादे किए गए हैं उनको पूरा करें। बल्कि ये तो हमें मार रहे हैं। IMF का वही बजट, वही शेड्यूल उठा के आवाम पर मुसल्लत कर दिया है। ये बहुत बड़ा इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया है। खुदारा मेहरबानी करें, हम सफ़ेद पोश तबका के लिए मेहरबानी करें, कुछ अच्छा सोचें कि हम इसको मज़ीद आगे ज़िंदगी लेके चल सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने तफसील बताया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी, हमने कोशिश की कि इस हवाले से जान सकें ताजरों का मौक़िफ़ भी, जो आम लोग कारोबार करते हैं उनका भी मौक़िफ़ के वो किन हालात से गुजर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने आम आदमी से भी बात की, मज़दूर से भी बात की, दुकानदार से भी बात की, रिक्शा ड्राइवर से भी बात की और तमाम तरह कोशिश की कि जो इस माशरे के स्टेक होल्डर हैं, बुनियादी फरीक हैं, जो असल में इस मुल्क को चला रहे हैं, उन सब से बात की और कोशिश की कि जान सकेंगे वो किन हालात से गुजर रहे हैं। तो सबका ये कहना था कि इन हालात में गुजारा करना मुश्किल है, हुकूमत की पॉलिसियाँ आवाम दोस्त नहीं हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।